जो बिहार की सरवा है वो हाईजेक हुए हैं या हाईजेक कराया गया है या कुछ और खिचड़ी पक रही है, कहीं फिर से पलटी मारने वाली तो चीजें नहीं हो रही है। और इस बात पर जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उनका भी बेड़ा गर्क इस 2025 वाले चुनाव में होने वाला है। हम छात्रों से एक ही अपील करते हैं कि बीपीएससी पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, उनको कैसे सरकार अपना चेंजमेंट करेगी नहीं करेगी, उस पर हमारी कठिन निगरानी है और सबको रहना ही चाहिए। उसका बात लेकर ही हम जितने भी लाखों हजारों की संख्या में जो छात्र हैं उनसे हम एक ही अपील करते हैं कि तुम लोग अगर चलो 1 लाख ही हम बच्चों को ले लें, उनके परिवार के 5 आदमी का वोट ले ले और एक छात्र का वोट ले ले तो उससे गुना कर दें तो कई करोड़ वोट हो जाएगा। तो अगर हम उतना ही वोट का ले ले और अपील कर ले कि जितने भी छात्र हैं जिनको बीपीएससी से इस बार उम्मीद थी, अगर वो इस पार्टी को जो 50 साल से बिहार का सत्यानाश कर रहा है उन सभी पार्टी को वोट ना देकर किसी और विकल्प को चुने और उसको वोट देने की हम पूरी अपील करेंगे। बिहार में बहुत काम हुए, हम नहीं कहेंगे कि पलटू चाचा के आने के बाद काम नहीं हुए, बहुत काम हुआ। जो दलितों के मसीहा दोनों माई बाप बेटा बेटी भाई जो ये राजनेता थे, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे, इन्होंने जितना बेड़ा गर्क किया था पलटू चाचा के आने के बाद बहुत अच्छा हुआ। रोड ले ले, ब्रिज ले ले, बहुत काम हुए। परंतु फिर भी हम अपील करेंगे छात्रों से कि इस बार सत्ता को पलटना बहुत जरूरी है। राजनीतिक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के कारण मैं ये अपील करूंगा कि अगर एक रोटी को एक तरफ से ही पकाते रह जाया जाए तो वो जल कर राख हो जाएगा, इसलिए रोटी को अलटते पलटते रखना चाहिए। तो हम यही अपील करेंगे कि इस बार कुछ अलग होना चाहिए। अब विकल्प कौन है, ये देश की जनता और बिहार की जनता को सोचने समझने की जरूरत है कि फिर तीसरा विकल्प है कौन। कोई विकल्प नहीं, हम नोटा दबा देंगे, किसी और को दे देंगे, हंग असेंबली कर देंगे, जिसके कारण से सब में आतंक का माहौल रहेगा, सब में डर भय का माहौल रहेगा और सब अच्छे से काम करेंगे। इसलिए हम सभी छात्रों से अपील करेंगे कि इस भारत मुल्क के जिस जिस कोने के राज्य में हैं, इस बार जो बिहार का विधानसभा होने वाला है उसमें जरूर जाए वोट देने। हम बिहार में जितने भी लोग हैं उन सभी के माता पिता को कहेंगे कि अपने बच्चे का भविष्य देखते हुए इस बार पलटी मारना। और हर बार चाचा पलटी मार देते हैं तो हम यही अपील करेंगे इस बार जनता पलटी मारे और किसी तीसरे चौथे को मौका दे। छात्रों के साथ अन्याय कुछ इस तरह से हुआ कि जिन छात्रों का एज हो गया है, जिनको 17वीं बीपीएससी एग्जाम से बहुत उम्मीद थी, उनका तो बेड़ा गर्क हो गया ना। अब जिसका लास्ट अटेम्प्ट था, जो जनरल कास्ट के बच्चे थे, उनके साथ तो नाइंसाफी हो गई ना। कई बच्चे ने सुसाइड कर लिया, मगर इसका सरकार में कोई चर्चा नहीं है, पब्लिक में कोई चर्चा नहीं है कि एज का जो डिस्चार्ज हुआ, जो एज पार कर गया बच्चा, उसका क्या हाल होगा। उसको तो इस बीपीएससी से बहुत उम्मीद थी। पेपर क्या होगा क्या नहीं होगा, अब इस पर तो कुछ सरकार ही बात कर सकती है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में भेज दिया और हाई कोर्ट की जो व्यवस्था है, वेस्ट बंगाल की कई हम देखते हैं कि सरकार के दबाव में जो वेस्ट बंगाल की हाई कोर्ट थी उसने सरकार के पक्ष में जो फैसला सुनाया, ना कि छात्रों के हक में फैसला सुनाया।